योगा फिलॉसफी एंड प्रैक्टिस का स्टूडेंट्स का प्रैक्टिकल भी हो गया, वाइवा भी हो गया, एज ए टीचर आपका क्या संदेश है इनके लिए? सबसे तो सभी को नमस्कार। और दूसरा यह है कि सभी स्टूडेंट्स ने अपनी अपनी क्षमताओं के अनुसार कोशिश की, मतलब जितना अच्छा कर सकते हैं। तो सबको पहले तो बधाई है, और सभी ने अपने स्तर से अपनी क्षमताओं के अनुसार अच्छा करने की कोशिश की है। लेकिन स्टूडेंट जो है, आपको ये समझना चाहिए कि योगा जो है ना कोई एक्सरसाइज नहीं है। ये जो है आपकी मेडिटेशन करने से पहले की एक वो विधि है, एक वो टेक्निक है कि अगर इसका रोजाना का अभ्यास करते हैं और आपको सही मायने में अगर इसका अभ्यास करना, मतलब आप कोई भी दें लेकिन कॉन्फिडेंस करें। ये इसीलिए करते हैं कि आप जो है किसी एक पर्टिकुलर, मान लो आपका कोई भी एक पर्टिकुलर आसन बहुत अच्छा है, तो आप उसमें कितनी देर तक रह सकते हैं। तो जितना समय आप लंबा बिताएंगे उतना आपको फायदा करेगा। अच्छा, इतना अगर आपकी कोई मास्टरी हो जाती है, उसके बाद में आप सिर्फ इतना तो कर सकते हैं जो पूरे संसार को गौतम बुद्ध भगवान ने सिखाया कि आप, और जो बाबा रामदेव जी भी पूरे विश्व के लेवल पर इसको ले गए, एक अनुलोम विलोम। मतलब आपकी जब सांसें जाती है, कोई सांसें जब जाएं तो आपको दिखाई दे कहीं किसी भी आसन में, कोई इसमें कोई पर्टिकुलर नहीं है कि इसी आसन में बैठे या इसी समय पे करें। ये तो लोगों ने अपने व्यापार और उसके लिए क्या कर रहे हैं उसकी नहीं। आप इसमें अपनी सुविधा अनुसार जितने बजे देख सकते हैं, जिस भी कंफर्टेबल टाइम पर आप कर सकते हैं, उस समय पर आप अगर करें। और इसमें क्या है, आप जो है जैसे अनुलोम विलोम ही करें, या आप मतलब कि आप आराम से बैठ करके सिर्फ आपकी सांसें आ रही हैं और सांसें कब आपकी जा रही हैं, आप खुद का अवलोकन करें। केवल सांसों का आने का और जाने का भी अवलोकन करें, तो भी आप जो है बहुत बुद्धिमान और बहुत विवेकशील बन सकते हैं। मतलब कहने का है कि आपने कम से कम जब ये लिया योगा फिलॉसफी एंड प्रैक्टिस लिया, तो एक तो आप तभी दूसरों से अलग हो गए, क्योंकि हमारी जो प्राचीन जो हमारी इंडियन नॉलेज सिस्टम है, तो आपको हमारे इंडियन नॉलेज सिस्टम को समझना पड़ेगा। अब देखिए, मैंने ये पेपर के साथ में आज मैंने खुद भी कोशिश की कि जो प्राचीन समय में जो धोती कुर्ता पहनते थे, तो मैंने खुद भी एक आपको दिखाने के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने भी वही पोशाक धारण की। तो इसमें क्या है कि जब आप जिस काम को करें, अब कुछ लोग कहते हैं कि जी जब कि मैं बार बार कहता हूँ कि योग जो है ना एक्सरसाइज नहीं है। एक्सरसाइज तो देखो, आप दौड़ लगाते हैं और लव करके दिखाते फिर आसन, लेकिन जो आसन कर सकता है वो दौड़ भी लगा सकता है। आप जिम जाते हैं तो जिम में ठीक है कि आपका कोई मतलब वैसे बलिष्ठ बन जाए, लेकिन जो फ्लेक्सिबिलिटी, जो बॉडी और माइंड में संतुलन होना चाहिए, वो आपका योग ही है। तो जो ऋषियों ने, मुनियों ने जितना सारा, मेरी एक एडवाइस होगी, जितना आप कर सकते हैं, जब भी आपको टाइम मिले अपने मम्मी पापा के साथ, भाइयों के साथ, दोस्तों के साथ, तो कोई दूर दराज जो है पहाड़ों पे जहाँ पेड़ ही पेड़ हो, वहाँ पर आप देखिए ना 10-5 मिनट अगर इसका आप करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, और फिर अपने जहाँ जैसा भी है वातावरण वहाँ पर करते हैं, तो आपको लगेगा कि आप जो है औरों से बहुत अलग है। और ये मैं आपको अपने विश्वास से कह सकता हूँ कि जो स्टूडेंट थोड़ी सी भी प्रैक्टिस डेली करते हैं और थोड़ा प्राणायाम करते हैं, तो उनकी जो वाइटल एनर्जी है, देखिए है क्या, माइंड है और बॉडी है, ये एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो आसन तो केवल आपको फिजिकल फिट रहने के लिए कराए जाते हैं। आसनों का प्रयोग जो है केवल आप जो सही रहें। अब जब आप ठीक रहेंगे, फिजिकली फिट रहेंगे, तभी तो आप मेडिटेशन कर सकते हैं या आप पढ़ सकते हैं। आपके लिए, पढ़ाई के लिए भी ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि पहले आप अपनी एकाग्रता तो बनाएं। अब आपसे टीचर जी कुछ कह रहे, आप सुन ही नहीं रहे, या आप कुछ पढ़ना चाहते, आपका ध्यान ही नहीं लग रहा है। बहुत सारे बच्चों की दिक्कत है कि हम पढ़ना तो चाहते हैं, हमें याद ही नहीं होता। तो उसके पीछे का क्या है? मेरा आपको एक संदेश है छोटा सा, अगर आप कर सकते हो तो मोबाइल फ़ोन और कंप्यूटर ये टाइम की अनुसार ज़रूरी है, लेकिन आप ये कोशिश करें कि कम से कम एक दिन में आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा आप जो है इन मोबाइल फ़ोन से, जो आपके गजट से, जितने टीवी है, मोबाइल फ़ोन है, इनसे आप छुटकारा लेकर के कम से कम थोड़ा बहुत जो है आप अलग रहना सीखें। आप जितना भी अलग रहना सीखेंगे इन सब चीज़ों से, उतनी आपकी मेमोरी पावर में, आपके बॉडी माइंड में एक अलग तरह की ऊर्जा आएगी। क्योंकि अल्टीमेट क्या है, आपने देखो तो अल्टीमेट जो ऑब्जेक्ट है ये एनर्जी है। क्या है? एनर्जी। एनर्जी मतलब आपका एक सूर्य का
आप मतलब पूरा का पूरा देखते हैं, वो हमारे एनर्जी के देने वाले। तो आपको, आप में अगर एनर्जी है और उसमें भी क्या है सबसे बढ़िया, ये आपके अंदर जोश पैदा करता है। और संसार में जिसमें जोश पैदा हो गया, आप समझ लो फिर उससे ज़्यादा कुछ है ही नहीं। और आप जोश ही नहीं है, आप में जोश ही नहीं है। आप क्लास में आ रहे हैं तो आप ऐसे आ रहे हैं कि मतलब पता नहीं ज़बरदस्ती आ रहे हैं। आप कोई काम कर रहे हैं तो ऐसा लग रहा है ज़बरदस्ती। आप अपने दोस्तों से मिल रहे हैं, आप मिल रहे हैं, आप में है ही नहीं जिस तरह से एक स्पिरिट होनी चाहिए। तो मेरे हिसाब से योग आपको इन सब चीज़ों में बहुत बड़ा लाभ पहुँचाता है। और अपने संपूर्ण स्टूडेंट से, संपूर्ण अपने इनसे मैं एक और कहना चाहूँगा कि आप अगर प्रैक्टिस करते हैं, आप प्रैक्टिशनर हैं, तो ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। जो बीमार नहीं हुए हैं वो कभी बीमार नहीं होंगे, और जो बीमार रहे हैं अब से अगर वो करते हैं तो कम से कम बीमार नहीं पड़ेंगे। और जो मतलब किसी को किसी तरह की दिक्कत है तो कृपया करके वो अपने आप न करें। कहीं न कहीं किसी न किसी से जो योगाभ्यास करते हैं वो आपको ज़रूर सीख लेना चाहिए। कि किनको बहुत सारे ऐसे होते हैं, टीवी पे देख लिया ये ऐसे हो रहा है, या कहीं हमने करा दिया, ऐसे नहीं करना चाहिए। हर एक की जो यूनिक है, एवरी जो पर्सन है वर्ल्ड में सब यूनिक है। तो वो इन सब चीज़ों को करने से पहले ज़रूर किसी न किसी से जो प्रैक्टिशनर हैं उनसे सलाह मशवरा ले। और इन्हीं सब शब्दों के साथ थैंक यू वेरी मच, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। सभी को बहुत बहुत बधाई है। और आप जो है अगले सेमेस्टर के लिए जा रहे हैं, और आपको इतना ज़रूर बताते कि जो आपने प्रयास किया ये सराहनीय है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर।